ब्लैक मैजिक एक ऐसी तांत्र विद्या जिसके इस्तेमाल से विक्टिम को वश में करने की कोशिश की जाती है। अगर काला जादू करते वक्त कोई भी गड़बड़ी हुई तो इसमें किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन इतना खतरनाक होने के बावजूद क्यों भारत को ब्लैक मैजिक का हब माना जाता है? काले जादू में कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं और क्या ब्लैक मैजिक में कोई सच्चाई है या सिर्फ एक ढोंग है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ब्लैक मैजिक का ओरिजिन तंत्र विद्या से हुआ है, जिसका इस्तेमाल भारत में हजारों साल से होता आया है। तंत्र विद्या का उल्लेख अथर्ववेद में भी किया गया है। प्राचीन काल में इस विद्या से तंत्र मंत्र का जाप करके डिवाइन और सुपरनैचुरल पावर्स की मदद से लोगों की परेशानी का हल निकाला जाता था और इस विद्या का इस्तेमाल करने वालों को तांत्रिक कहा जाता है। लेकिन फिर जन्म हुआ उन लोगों का जिन्होंने तंत्र विद्या को अपने फायदे के लिए नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इनकी ये नेगेटिव प्रैक्टिसेस ब्लैक मैजिक यानी काले जादू के नाम से जाने जाने लगी। दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है जिसका इस्तेमाल अगर हम बल्ब जलाने के लिए करते हैं तो घर चमक उठेगा, लेकिन अगर इसी बिजली से किसी को झटका लगता है तो उसका नुकसान होगा। ठीक उसी तरह अगर एनर्जी पॉजिटिव हो तो वो पूजा पाठ और भक्ति से आती है, जिससे हमें काफी फायदा होता है। और हिंदू धर्म के कई पॉजिटिव मंत्रों की बातें मैंने पहले भी की है, लेकिन अगर एनर्जी नेगेटिव हो तो उसके काफी नुकसान होते हैं। और काला जादू सामने वाले इंसान के लिए जितना खतरनाक है उससे भी ज्यादा खतरनाक जादू करने वाले इंसान के लिए है, क्योंकि अगर कोई ब्लैक मैजिक करने में कोई गलती कर देता है तो वो उसके ऊपर भी बैकफायर हो सकता है। और कहा जाता है कि इसी से काली शक्तियां इतना गुस्सा हो जाती है कि वर्स्ट केस में ब्लैक मैजिक करने वाले की जान भी जा सकती है। ब्लैक मैजिक को मेनली 5 रिचुअल्स या प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है मरण। इस तांत्रिक क्रिया का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति सामने वाले को जान से मार देना चाहता हो। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य के ऊपर भी मरण क्रिया का उपयोग किया गया था, क्योंकि वो तंत्र क्रिया के डेडली इफेक्ट्स को जान गए थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इसे सीखे। मरण का मतलब किसी की मौत, और जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड्स में इन प्रैक्टिस के लिए वुडू डॉल का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही इंडिया में इसी के लिए कई रिचुअल्स के साथ मंत्रों का जाप किया जाता है, ताकि कोई इविल डार्क पावर ब्लैक मैजिक करने वाले की हेल्प कर सके, जिन्हें हम भूत पिशाच के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मरण क्रिया करने से खुद तांत्रिक भी डरते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई भी भूल हुई तो काला जादू करने वाला ही इसका शिकार बन जाएगा। दूसरा रिचुअल है मोहन। इस तांत्रिक क्रिया का इस्तेमाल सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, और ये एक तरह की हिप्नोसिस प्रैक्टिस है। तीसरा रिचुअल है वशीकरण। ये भारत में काले जादू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला रिचुअल है, जिसके इस्तेमाल से सामने वाले इंसान को अपने वश यानी कंट्रोल में किया जाने की कोशिश की जाती है, ताकि विक्टिम एक पपेट की तरह अपने मास्टर के इशारों पर नाचे। इस ब्लैक मैजिक रिचुअल को अपने रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म शैतान में भी देखा होगा। चौथा है स्तंभन। जब कोई इंसान बदले की आग में पागल हो जाता है तो वो अपने एनिमी से बदला लेने के लिए इस प्रकार के काले जादू को इस्तेमाल करता है, जिसमें विक्टिम से उसकी जुबानी छीन ली जाती है। मे बी साइंटिफिक टर्म में आपने स्लीप पैरालिसिस करके एक नाम सुना होगा। स्तंभन कुछ इसी प्रकार का होता है, जिसमें कोई विक्टिम बेड पर लेटा हुआ है और उस पर स्तंभन किया गया है, तो वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा और ऐसा लगेगा कि उसका गला घोटा जा रहा है। और फिफ्थ रिचुअल है उच्चाटन। कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल ब्लैक मैजिक के विक्टिम को आजाद करने के लिए किया जाता है। अगर किसी पर भूत पिशाच का साया है तो उच्चाटन से उसे दूर किया जा सकता है। ये वही विद्या है जिसके जरिए पहले तांत्रिक लोगों को बीमारियों को ठीक किया करते थे, हालांकि इसका भी नेगेटिव इस्तेमाल किया जा सकता है। काले जादू में इन सभी क्रियाओं को कराने के लिए विक्टिम की उसी की हुई चीज हेयर्स और नेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कुछ डार्क मंत्रस और सिंबल्स का इस्तेमाल करके रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, और ये प्रोसेस काफी ज्यादा खतरनाक होती है। हालांकि ब्लैक मैजिक को इफेक्टिव प्रूफ कराने की कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ लोगों को लूटने का तरीका मानते हैं। लेकिन कई बार कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में या प्रूफ के साथ बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कई तांत्रिक बने बैठे लोग ब्लैक मैजिक के नाम पर लोगों को पूरी तरह लूट लेते हैं, और बीते कुछ सालों में इस तंत्र विद्या को इतना नेगेटिव बना दिया गया है कि इस बारे में सुनकर ही डर लगने लगता है। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम इस चीजों से जितना ज्यादा दूर है उतना ज्यादा बेहतर है। अब वैसे तो तांत्रिक काला जादू दुनिया से छिप-छिपा कर करते हैं, लेकिन इंडिया में आज भी ऐसे कई जगह मौजूद है जहां लोगों ने काले जादू को अपना बिजनेस बना लिया। इस लिस्ट में केरल का त्रिशूर विलेज, वाराणसी का शमशान घाट, कोलकाता का निमतला घाट और आसाम का मयोंग विलेज शामिल है। कहा जाता है कि मयोंग विलेज के घर में काला जादू किया जाता है, और ब्लैक मैजिक के नाम पर यहाँ कई जानवरों और इंसानों को भी मार दिया जाता है। और आज हम सभी एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी कई लोग काला जादू करने वाले तांत्रिक के जाल में फंस जाते हैं। और इंडिया में ब्लैक मैजिक के साथ सुपरस्टिशंस को जोड़कर ऐसी हरकतें की जाती है जो किसी को भी शॉक में डाल दे। जैसे कि 2016 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2014 तक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस में इंडिया में 2000 से भी ज्यादा औरतों को मार दिया गया था, या यूं कहे बलि चढ़ा दी गई थी। तो दोस्तों, क्या आप काले जादू में विश्वास करते हैं या नहीं? और क्या आपने कभी अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी को फ्लो होते हुए महसूस किया है? मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए अगर आपने ऐसा कुछ महसूस किया है तो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।